अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये इनकम टैक्स की डेफिनेशन की सीरीज का 7th लेक्चर है, जो कि हमारे पास ईडीसी कॉमर्स बीकॉम एनुअल सिस्टम पार्ट 2 में, ईडीसी कॉमर्स सेमेस्टर सिस्टम के 3rd सेमेस्टर में, बीएस कॉमर्स, बीबीए और बहुत सारी और बैचलर डिग्रीज में ये टॉपिक टीच किया जाता है। ये एक बिजनेस स्टडी के एरा में बैकबोन की हैसियत रखता है। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेसिकली कि हम लोग टैक्स किसको कहते हैं और टैक्स कौन देता है, मींस के व्हाट इज मेंट बाय टैक्स एंड हु विल बी द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कौन होगा? अच्छा जी, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये जो डेफिनेशंस हैं ये हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो टैक्स के मेन पैरामीटर्स को चाक आउट करता कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम लोग इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहते हैं, जिसमें फाइनेंस एक्ट के थ्रू डिफरेंट एरा में तब्दीली की गई है। अच्छा जी, इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक टैक्स से मुराद ये है, टैक्स मींस एनी टैक्स इम्पोज, कोई भी ऐसी पेमेंट जो पाबंद कर दी जाए अंडर द चैप्टर 2 एंड इंक्लूड एनी पेनल्टी। और अगर हम वो जो पेमेंट हुकूमत की तरफ से, जो हम हुकूमत से सर्विसेज लेते हैं, रोड की, बिजली की और बहुत सारी इससे मुतल्लिका खिदमात के बदले में जो हम उसको मुआवजा देते हैं, अगर वो डिले कर दे, उसके ऊपर कोई पेनल्टी पड़े, फाइन पड़े, फी पड़े, चार्ज पड़े, जो लेवेबल हो या पेबल हो अंडर दिस ऑर्डिनेंस, हम उसको टैक्स का नाम देते हैं। अगर हम बात करें कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, टर्म इंक्लूड एनी अमाउंट विच इज इम्पोज्ड और लेवेबल और पेएबल बाय द टैक्स पेयर टू द टैक्स डिपार्टमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो वो हमारे लिए टैक्स है। हुकूमत से जो हम उसकी सर्विसेज लेते हैं, जो हमारी वो सिक्योरिटी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारी वो सेफ्टी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट अदर डिपार्टमेंट जो हुकूमत के एस्टेब्लिश किए गए हैं, जो हमारी डिफरेंट रोजमर्रा की जिंदगी की एक्टिविटीज के परफॉर्म करते हुए हमारे लिए हेल्प मददगार है, तो उसके बदले में जो हम हुकूमत को पे करते हैं वो टैक्स है। अच्छा जी, कौन टैक्स देता है? कौन, हु विल बी द टैक्स पेयर? अच्छा जी, टैक्स पेयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 61 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और पास पेपर में भी ये पूछा गया पॉइंट है 2015, 18 और 2019 की सप्ली में। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, टैक्स पेयर मीन, ये 4 लोग हैं टैक्स पेयर, अ पर्सन हु ड्राइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। जैसा कि 6 लाख से, ये जो टैक्स ईयर अभी चल रहा है, 6 लाख से ज्यादा अगर किसी की अमाउंट है तो उसके ऊपर टैक्स देना लाजम है। तो चार्जेबल टू टैक्स अमाउंट है आजकल 6 लाख। एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच पर्सन, कोई भी जो उसका रिप्रेजेंटेटिव हो, हु क्वालिफाइड एज टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर के तौर पर क्वालिफाइड हो। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट, कोई भी पर्सन जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि भाई आप लोगों का एडवांस टैक्स डिडक्ट करें, टैक्स कलेक्ट करें। आमतौर पर ये आपके पास जो सेल टैक्स जिनके ऊपर लागू होता है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो होलसेलर हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो जिनके ऊपर टैक्स रिडक्शन लागू है वो भी टैक्स पेयर है। फिर उनके लिए वो 6 लाख की इनकम जरूरी नहीं है। एट सोर्स एंड डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो वो हमारे लिए टैक्स पेयर है। एनी रिप्रेजेंटेटिव, एनी पर्सन या कोई भी और ऐसा शख्स रिक्वायर्ड, जिसको कह दिया जाए टू फर्निश अ रिटर्न, कि तुम जमा करवाओ गोशवारा रिकॉर्ड ऑफ इनकम, अपनी आमदनी का, आर पे टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो एफबीआर किसी को भी जो नोटिस सर्व करके कहता है भाई आपका आमदनी जो है वो हमें लगता है कि इतनी कैपेबल है कि वो 6 लाख से ज्यादा है, तो आप अपने रिटर्न, अपने गोशवारे जो है वो जमा करवाएं, तो हम उसको कह देते हैं कि ये हमारे लिए टैक्स पेयर है। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। इट इज, इसमें ना एक्सप्लेनेशन में आपने याद रखें कि हम बेसिकली 2 चीजें डिस्कस करने लगे। पहली बात कि टैक्स पेयर कौन कौन सा हो सकता है। एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम एक्सीड ड्यूरिंग द ईयर द मैक्सिमम 6 लाख से अगर ज्यादा हो जाए ना इनकम, तो वो चार्जेबल टू टैक्स है। कोई भी कंपनी, चाहे उसकी इनकम 6 लाख से कम ही क्यों ना हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन चाहे 6 लाख से कम ही क्यों ना हो, अप्रूव वेलफेयर इंस्टीट्यूशन चाहे 6 लाख से कम क्यों ना हो, एनी पर्सन हु हैज बीन चार्ज टू टैक्स फॉर एनी ऑफ द 2 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, पिछले 2 टैक्स ईयर में उसको टैक्स चार्ज हुआ, अब उसकी इनकम चाहे 6 लाख से कम ही क्यों नहीं है,
तो उसके ऊपर टैक्स रिटर्न जमा करवाना जरूरी है, वो टैक्स पेयर है। तो टैक्स पेयर से मुराद हर वो पर्सन हो सकता है जो 6 लाख से ज्यादा, या कंपनी हो या अप्रूव वेलफेयर इंस्टीट्यूशन। एनी पर्सन हु क्लेम अ लॉस, कोई भी शख्स जो कहता है कि भाई मुझे नुकसान हुआ है मेरे बिजनेस में से, मेरी आमदनी 6 लाख से कम है, तो और वो लॉस कैरी फॉरवर्ड करता है। इसके ऊपर एक अलग वीडियो लेक्चर है जिसमें हम सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को डिस्कस करते हैं कि इससे क्या मुराद है, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से क्या मुराद है। अच्छा जी, फ्रॉम द प्रीवियस टैक्स ईयर एवरी पर्सन हु फुलफिल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, जैसा कि उसके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जो 250 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा हो, या फिर उसके पास कोई ऐसा लैंड एरिया जो 500 स्क्वायर यार्ड हो लेकिन ये रेटिंग एरिया के अलावा हो। अच्छा, इसमें ना रेटिंग एरिया क्या सीन है, इसमें सीन ये कुछ होता है बच्चों कि कुछ अंदरून हदूद एरियाज आते हैं जिनके रेट हुकूमत डिफाइन नहीं करती, और कुछ ऐसे रूल्स एरियाज आते हैं जिनकी ट्रांजैक्शन रेंटल इनकम सेल परचेज की हुकूमत रेट डिफाइन कर देती है, तो इसको हम रेटिंग या नॉन रेटिंग एरियाज कह देते हैं। अच्छा जी, ये जो विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स है इसको नॉन रेटिंग एरिया भी कह सकते हैं। Of the flat with the covered area of 2000 square feet or more in the rating area, तो उसके ऊपर भी टैक्स देना लाजम है। जो कोई भी पर्सन है जो 1000 सीसी से ज्यादा गाड़ी रखता है उसके ऊपर भी टैक्स देना लाजम है। हैज obtained द नेशनल टैक्स नंबर, जो कोई पर्सन जिसने नेशनल टैक्स नंबर ले लिया हो वो भी उसके ऊपर लाजम है कि वो टैक्स जमा करवाए। अच्छा जी, एवरी पर्सन, जो कोई भी शख्स है जिसके पास कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन हो और उसका बिल 5 लाख से ज्यादा आता हो वो भी टैक्स पेयर है, और उसके ऊपर भी टैक्स जमा करवाना उसके लिए भी लाजमी है कि भाई आप हुकूमत को गोशवारे बना के देंगे भाई ये एरियाज हैं, यहाँ यहाँ से हमने इनकम कमाई है। एवरी इंडिविजुअल हुज इनकम एक्सीड 3 लाख बट डज नॉट एक्सीड 4 लाख, तो उसके ऊपर भी टैक्स देना लाजम है। एनी रेजिडेंट पर्सन विद अ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री आर ट्रेड एसोसिएशन आर प्रोफेशनल बॉडी आल्सो फाइल अ रिटर्न, वो भी रिटर्न लाजमी जमा करवाएगा। Every resident individual to required to file the income tax return या asset statement under section 116E। लेकिन वो कहता है कि ये जो पॉइंट नंबर 1 से 4 है, ये जो 1 से 4 है, ये 4 लोगों के ऊपर लागू नहीं होते। कौन कौन से? जो कोई बेवा हो, जो कोई यतीम हो लेकिन 25 साल से कम उम्र हो, कोई माजूर शख्स हो, या फिर वो नॉन रेजिडेंट पर्सन हो, तो उसके लिए फिर इन चीजों का इफेक्ट नहीं आता, वो इन 4 पॉइंट से बालातर है। ऑल द टैक्स पेयर शुड फाइल अ वेल्थ स्टेटमेंट, जो भी टैक्स पेयर होता है वो जमा करवाता है दौलत की स्टेटमेंट एंड वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द इनकम टैक्स रिटर्न। रिटर्न कहते हैं गोशवारा का हिसाब देना कि यार ये मेरे यहाँ से पैसे आए हैं, और साथ में बताना कि मेरी पुरानी प्रॉपर्टी इतनी थी, अब मेरी प्रॉपर्टी इतनी है, आप देख सकते हैं जो मैंने पैसे कमाए हैं मेरी प्रॉपर्टी उससे ज्यादा नहीं है। बेसिकली ये जो पनामा लीज और ये सारी चीजें और ये सारे ऐसे मैटर्स हैं, ये इस एलिमेंट की वजह से आते हैं। वो कहते हैं कि भाईजान नुमान साहब आपकी आमदनी तो 2 लाख रुपए है और आपने 1 साल में जो है वो डीएचए में प्लॉट भी ले लिया, आपने ये गाड़ी भी ले लिया, उस 2 लाख में से आप घर में क्या देते होंगे, खाते क्या होंगे, और प्रॉपर्टी भी आपकी बनती जा रही है। भाईजान अनुमान भाई आपके प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल, आप बताएंगे कि आपने प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदी है। तो बेसिकली ये चीजें हैं जो हमारे पास कंसिडर की जाती हैं और ये वेल्थ स्टेटमेंट के तौर पर होती है। वो कहते हैं जी आप प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड दें। मीनवाइल मेरे बच्चों, हुकूमत जो चीज हमारे ऊपर लागू कर दे अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 61 के भाई आपने ये चार्जेस देने हैं, वो हमारे लिए टैक्स होगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 63 चैप्टर 2 के मुताबिक। और जो पर्सन 6 लाख से ज्यादा आमदनी कमाता है, अगर वो पर्सन नहीं है कंपनी है, तो फिर जितनी भी पैसे कमाता है वो अपनी रिटर्न जमा करवाएगा, गोशवारा जमा करवाएगा और उसके साथ साथ वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जमा करवाएगा। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास था आज का लेक्चर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके नोट चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। हो सकता है आपको इस इनकम टैक्स सीरीज के जो इनकम टैक्स न्यूमेरिकल के लेक्चर्स हैं वो कुछ प्राइवेट शो हो रहे हो, अगर आप वो बाय करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। इसके साथ साथ हम ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं,
उसमें हम लोग सिर्फ ये टैक्सेशन नहीं, एडवांस कास्ट टैक्स और दूसरे बिजनेस स्टडी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी कोचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप उसमें भी हमें जो है वो ऑब्जर्व करना चाहें तो हमारे डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर अवेलेबल है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ साथ बहुत सारे हमारे जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि शारजा से हैं, दुबई से हैं, यूएई से हैं, गल्फ कंट्री से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, रियाद से हैं, जहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पेशल एग्जामिनेशन होते हैं, वो स्टूडेंट भी हम लोग जो है वो इंटरटेन करते हैं, उनको कोचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, लेक्चर नंबर 8 में, जिसमें हम लोग टैक्स ईयर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि टैक्स ईयर किसको कहते हैं। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।